माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह नेपाल के लिए विशेष महत्व रखता है और इसके कई पहलुओं से यह देश के लिए महत्वपूर्ण। माउंट एवरेस्ट नेपाल के लिए पर्यटक उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों पर्यटक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने या उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करने के लिए नेपाल आते हैं, जिससे देश को भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में चुमोलुंगमा कहा जाता है, जो स्थानीय संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा है। यह पर्वत नेपालियों के लिए एक प्रतीक है, जो राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एवरेस्ट क्षेत्र में अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन है, जो न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, बल्कि नेपाल की पारिस्थितिक तंत्र को भी समृद्ध बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट का अध्ययन भूगोल, जलवायु और पर्यावरण विज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान के लिए यह एक शोध क्षेत्र माना जाता है, जहां पर्वतारोहण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार माउंट एवरेस्ट नेपाल के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो माउंट एवरेस्ट को इतना खास क्या बनाती है? क्या यह सिर्फ समुद्र तल से ऊपर इसकी चोटी है या कुछ और भी हो रहा? इसे समझने के लिए हमें हिमालय भूविज्ञान और भूगोल को देखना होगा। यह क्षेत्र अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ दबाव डालती है, जिससे जमीन ऊपर उठती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला बनाती है। यह प्रक्रिया लाखों सालों से चली आ रही है और यही माउंट एवरेस्ट को इसकी अविश्वसनीय ऊंचाई प्रदान करती है। लेकिन बात यह है, माउंट एवरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक स्थिर चोटी नहीं है, यह एक सक्रिय भूविज्ञान विशेषता है जो लगातार बदल रही है। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि इसकी ऊंचाई स्थिर नहीं है, यह गतिशील है। इससे कई तरह के सवाल उठते हैं कि हम पहाड़ की ऊंचाई कैसे मापते हैं और क्या हमें लगातार गतिशील किसी चीज का वर्णन करने के लिए एक ही संख्या का उपयोग करना चाहिए। माउंट एवरेस्ट को अक्सर देश की छत कहा भी जाता है, लेकिन यह पृथ्वी के केंद्र से अपनी दूरी के मामले में सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। यह गौरव इक्वाडोर की एक चोटी चिम्बोराजो का प्राप्त है, जो माउंट एवरेस्ट से बहुत छोटी है, लेकिन पृथ्वी थोड़े दीर्घवृत्ताकार आकार के कारण इसका एक अनूठा लाभ है। यह एक आश्चर्यजनक अवधारणा है, क्योंकि इसका मतलब है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जरूरी नहीं है कि समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी वाला हो। सच तो यह है कि अगर हम दूसरे मानदंडों के विचार करें तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु नहीं है। यह समुद्र तल से ऊपर की सबसे ऊंची चोटी है, जो किसी पर्वत की ऊंचाई मापने का सिर्फ एक तरीका है। और जब हम दूसरे कारकों पर गौर करना शुरू करते हैं, जैसे कि पर्वत का आधार, पृथ्वी के केंद्र की इसकी कुल ऊंचाई, तो हमें एहसास होता है कि ऐसा और भी चोटियां हैं जिन्हें सबसे ऊंचा माना जा सकता है। यह एक गहन अंतर्दृष्टि है, क्योंकि यह हमारी पूरी समझ की चुनौती देती है कि एक पर्वत को महान क्या बनाता है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।